तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। ये एक न्यू एनिमेशन होने वाला है, तो आपका टारगेट होगा 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये टारगेट पूरा करवा देते हैं तो इसका अगला एपिसोड आपको और भी जल्दी देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ टारगेट को पूरा करें। और चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का यहाँ पर एक लड़की की तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि उसके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उसकी आंखें बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से चमक रही हैं। यहाँ पर वो कहता है उसकी आंखें बिल्कुल रूबी आइज़ की तरह हैं। वहाँ यहाँ पर रूबी क्रिस्टल की वो बात कर रहा होता है। वो कहता है इसके नोज़ बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर उसके लिप्स के बारे में भी वो बात करता है जो बिल्कुल चेरी की तरह लग रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है कि जैसे ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो कौन है, और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी लड़के बात कर रहे होते हैं एक न्यू स्टूडेंट के बारे में। और इधर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो होता है यहाँ पर अपने टीचर से बात कर रहा होता है। उसके टीचर कहते हैं कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं अंदर आ जाना। और हम देखते हैं कि उसके टीचर अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर उस लड़के को बुलाते हैं। वो लड़का गेट को खोलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अंदर आता है। अंदर आते ही उसका चेहरा जो है बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर उसके बाल बिल्कुल उड़ चुके हैं। यहाँ टीचर रोते हुए कहता है इसने अपने डैड का हेयर रिमूवल क्रीम जो है अपने सर पर लगा लिया था, इसीलिए इसके सभी बाल जो हैं यहाँ पर उड़ गए हैं। यहाँ पर क्लास के सभी लड़के और लड़कियाँ सोचते हैं कि कोई सुंदर सा लड़का आएगा, बट ये यहाँ पर इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा उन्हें अजीब लग रहा होता है। इसका नाम अकी होता है। ये यहाँ पर सभी को इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही अच्छी मेमोरी आपके साथ बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी अजीब सी शक्ल बनाता है और कहता है कि इंसान तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं मुझे। तभी हम देखते हैं उसका जो टीचर होता है उसके सर पर कुछ बैंडेज लगा होता है। उसे वो खींचता है तो उसका बिग नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि इसके सर पे बाल है और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। बट यहाँ पर टीचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके सर पे बाल होते नहीं हैं और ये यहाँ पर उसे लगता है कि इसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए इसकी सही तरह से धुलाई यहाँ पर हो जाती है। अब अकी जो है पिटने के बाद यहाँ क्लास के अंदर जाता है बैठने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है एक लड़की को। उस लड़की के बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। वो लड़की उसे देखती है। वो यहीं खिड़की के पास बैठी होती है, इसीलिए वो जो है उसके बाल उड़ रहे होते हैं। और यहाँ अकी कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो लड़की उसे देखती है और उसे देखकर स्माइल करती है। अब स्माइल करने के बाद अकी तो पागल ही हो जाता है। उसके दिल में बहुत ही अजीब सी टेंशन छा जाती है। उसे पाने की उसके अंदर चाहत जग जाती है। अब वो यहाँ बैठकर यही सोचने लग जाता है कि मैं इस लड़की को किस तरह से अपना सकता हूँ और अपने पास ला सकता हूँ। वो सोचता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बिल्कुल एक परफेक्ट लड़की है। वो उसी की तरफ देखता है। वो सोचता है कि मैं इसे गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं इसे गर्लफ्रेंड बना लूँ तो ये मेरे साथ खेल सकती है और मेरे साथ ये घर पे रहेगी जहाँ पर वो बहुत ही अजीब से कमेंट कर सकती है जो बहुत ही प्यारे हो सकते हैं। और साथ में वो मेरे साथ बैठकर गेम भी खेल सकती है और वो कह भी सकती है कि मैं रेडी हूँ वो करने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैं इसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ और मुझे कैसे इसे बात करनी चाहिए और मुझे कैसे इसको अपने पास लेकर आना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का पागल सा इसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। बट हम देखते हैं कि ये लड़के को देखकर यहाँ पर जो हमारी लिली होती है वो बहुत ही अजीब सा मुंह बनाती है। इस लड़की का नाम जो होता है लिली होता है और ये लड़का उसे बार बार प्रपोज करता रहता है और उसे बार बार वो मना करती है। तभी एक और लड़का यहाँ पर आता है और कहता है अकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है तो ज़्यादा माइंड मत करना। अकी यहाँ पर उस लड़के को देखता है और वो लड़का बताता है कि मेरा नाम तानीगावा है और ये जो सामने तुम ड्रामा देख रहे हो ये ड्रामा जो होता है वो रोज़ का
ही होता है। ये बार बार ये लड़का इसे प्रपोज करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का इन्हें लेकर चला जाता है। इसका नाम जो होता है हिरोटा होता है। हिरोटा यहाँ पर कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा अक्की, अब तुम हमारे दोस्त बन सकते हो और हमारे साथ रह सकते हो, और हम जो है स्कूल में बहुत ही बड़े धमाल करेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लड़की कौन है। तो वो बताता है हिरोटा कि ये है लिली। ये लिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। थोड़े दिन पहले ही इसका ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ था, और वो जो है म्यूजिक बहुत ही अच्छा बजा लेती है, बट वो जो है किसी के साथ नहीं बजाती है। हम देखते हैं कि एक लड़की उससे पूछती है पियानो क्लास के लिए, बट वो यहाँ पर मना कर देती है। यहाँ पर वो दोनों अपने मन के अंदर ही पुलाव बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर हिरोटा कहता है अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो रिजेक्शन के लिए तैयार हो सकते हो, क्योंकि मैं जो हूँ अभी 5 टाइम रिजेक्ट हो चुका हूँ। वो हर बार मना कर देती है। अगले सीन में देखते हैं अक्की जो है घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में लिली उससे टकरा जाती है। यहाँ पर अक्की कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली कहती है अरे अक्की तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अक्की कहता है अरे तुम यहाँ से क्यों आई। तो वो कहती है कि अरे मैं यहाँ पर जो हूँ गुम हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ से निकली हूँ। यहाँ पर वो कहता है तुम्हें डर नहीं लगा। तो वो लिली कहती है डर तो लगा। फिर यहाँ पर वो मन के अंदर सोचने लग जाता है कि ये जो है बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे बोलना चाहिए। कुछ अच्छी सी लाइन में सोचता हूँ और फिर मैं इसे बोल देता हूँ। यहाँ पर उसे देखकर लिली जो है स्माइल करती है, क्योंकि वो बड़े ही ध्यान से सोच रहा होता है। यहाँ पर लिली कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। वो कहती है मेरा नाम लिली है और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हाथ मिलाते वक्त वो देखता है उसका शर्ट फटा हुआ है। तो लिली कहती है कि अरे ये यहाँ बीच में लग गया था कहीं पर, और फिर उससे लगकर ये फट गया। अब लिली जो होती है अक्की का ध्यान हटाने के लिए यहाँ पर स्माइल करते हुए कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और रास्ते में वो बताती है कि मैं जो हूँ किसी और देश से यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड जो है यहीं पर काम करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर उनके साथ रहती हूँ। अब हम दोनों जो है हो सकता है अच्छे दोस्त बन सकें। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक यहाँ पर आ रहा होता है। ये ट्रक जो है अक्कू देख लेता है और वो उसके पास आ जाता है, और वो ट्रक जो है उसे टक्कर मार देता है। बट यहाँ पर अक्की को कुछ भी नहीं होता है। लिली ये देखकर चौंक जाती है, उसके वो चेहरे को देखती है। वो जो है मन ही मन मुस्कुराती है, बट क्यों अभी हमें पता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लिली यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर भागते हुए यहाँ उसे पार्क में ले आती है और उसे रुमाल देती है। वो कहता है थैंक यू। लिली कहती है थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने जो है मेरी जान बचा दी। तुम्हें एम्बुलेंस तो नहीं जाना। तो वो कहता है नहीं, मुझे एम्बुलेंस नहीं जाना है। लिली कहती है कि तुम क्या इंसान नहीं हो, तुम बहुत ही अजीब तरह से दिख रहे थे। यहाँ पर वो सोचता है कि मैं जो हूँ कितना छुपा कर आया था, बट मैं पहले दिन ही रिवेल हो गया। मुझे सभी लोगों ने पहचान लिया कि मैं इंसान नहीं हूँ। बट वो सोचता है कि यहाँ पर लिली के चेहरे पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसे जो है कुछ फ़र्क पड़ता है, उसे पॉजिटिव वाइब ही आ रही है। तो यहाँ पर वो खड़े होकर कहता है कि हाँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जो हूँ एक तरह का डीमन हूँ, और यहाँ पर किसी काम के लिए इंसानों की दुनिया में आया था। यहाँ पर मैं तुमसे मिला और मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पर वो बताता है कि मेरा जो रिलम है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है एंजल से, वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारे लीडर हैं उन्होंने कहा कि मैं धरती पर आकर किसी ऐसी लड़की को लेकर आऊँ या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को लेकर आऊँ जिससे कि हमारे लोग थोड़ा मोटिवेट हो सकें। फिर मैं लीडर की बात मानकर यहाँ पर धरती पर आ गया अपने शक्ल को चेंज करके। फिर मैं जो हूँ यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि लिली तुम जो हो एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हें ही मेरे साथ चलना चाहिए हेल्प करने के लिए। लिली कहती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि तुम जो हो बहुत ही अच्छी हो और तुम्हें ही चलना चाहिए मेरे साथ। और यहाँ पर मेरे लोगों को मोटिवेट करो ताकि वो जो है इस जंग को जीत सकें। लिली यहाँ पर कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तो कहीं तो डीमंस है वो मुझे देख कर घबरा ना जाए, या फिर मैं उन्हें कहीं अजीब ना लगूं। अगर मैं उन्हें ख़राब लगी तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा, और मैं उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाई तो मुझे जो है कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर अक्की कहता है ऐसा मत समझो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट हूँ।
अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होती है लिली, वो भी यहाँ पर अपने चेहरे को सामने लेकर आती है। वो कहता है कि ठीक है, तो तुम जो हो मेरे साथ चल सकती हो। यहाँ पर लिली कहती है क्या सच में मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और यहाँ पर वो जो है जंजीरों के साथ उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर वो कहती है तुमने गलती कर दी, मुझे नहीं पता था डीमंस जो होते हैं इतने ज़्यादा पागल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिली जो होती है खुद ही एक एंजल होती है। यहाँ पर अक्की का रिएक्शन देखकर लिली जो है हंसने लग जाती है। वो कहती है कि तुम कितने बेचारे लग रहे हो। यहाँ पर अक्की सोचता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। वो तोड़ने की कोशिश करता है उन जंजीरों को। लिली कहती है तुम इसे नहीं तोड़ सकते हो, ये जो है बहुत ही मजबूती के साथ मैंने बनाया है। और उस गली के अंदर भी मैं तुम्हारे ही जैसे एक डीमन को मार कर आई हूँ। और मुझे लगता है कि अब तुम्हारा नंबर है, अब मैं तुम्हें भी यहीं पर मार दूंगी। तुम लोग बहुत ही ज़्यादा पागल हो। यहाँ पर वो कहता है अक्की नहीं, तो डीमन के बारे में ऐसा नहीं कह सकती हो। और यहाँ पर वो जंजीरों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और तोड़कर वो जो है उछल के यहाँ पर उसे पंच मारने के लिए आता है। और कहता है वो जो लिली होती है वो कहती है तुम्हें क्या लगा मैं डर गई, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने जो है उस चैन को तोड़ दिया है। उसे जो है आज से पहले कोई भी तोड़ नहीं पाया है। और वो दोबारा से उसी चैन से उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ, और मैं जो तुम्हें इस दुनिया से इरेज करके मानूंगी, और मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर जो हमारा अक्की है सोचने लग जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है उसे मारने के लिए। और वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। यहाँ पर वो पूछती है कि तुम अपना प्लान बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है। बट अक्की उसे मना कर देता है। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें मार देती हूँ। बट वो उसे मारती नहीं है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तुम अगर मेरी हेल्प करते हो उन डीमंस के पास पहुँचाने में, तो मैं तुम्हें जो हूँ छोड़ दूँगी। यहाँ पर वो कहती है कि साथ में तुम्हें जो है मैं एक पट्टे से बांध दूंगी ताकि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख सकूं। यहाँ पर कहता है अक्की कि नहीं, मुझे उस पट्टे से नहीं बनना है। तो यहाँ पर वो स्माइल करते हुए कहती है अच्छा तो तुम मुझे चाहते हो। और फिर वो हंसने लग जाती है। वो कहती है चलो जोक्स को साइड में कर देते हैं, और मैं जो हूँ चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो मेरे गोल को अचीव करने में। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें फ्री कर दूँगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी यहाँ पर फ़ोटो खींच लूँगी और वायरल कर दूँगी, तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पर बॉयज़ का SMS बन गया है। अब यहाँ पर अक्की के पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो कह देता है ठीक है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बेल्ट पहनाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे बेल्ट पहना देती है। और अगर आपको ये जानना है कि इसके बाद इन दोनों के साथ क्या होता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उस बेल आइकन को दबा देना है। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।